तो बच्चों आज की कविता है एक। कविता का नाम क्या है? एक। यस बच्चों, मेरे को बता सकते हो बूंद यानी क्या? यस, पानी का एक बूंद, एक ड्रॉप बोलते हैं उसे। क्या हिंदी में बूंद कहा जाता है। बूंद। यस, इस कविता के कवि कौन है? क्या है इनका नाम? कवि का नाम क्या है? कवि का नाम क्या है? यस, अयोध्या सिंह। यस, अयोध्या सिंह उपाध्याय। हरिऔध जी, इनको ये नाम दिया गया है बच्चों। हरिऔध ये नाम इनको दिया गया है। जिस तरह अमिताभ बच्चन को आप जानते हो? यस। इनके पिताजी भी क्या थे? कवि थे। इनका नाम क्या है? इनके पिताजी का नाम उपाध्याय। नो, अमिताभ बच्चन जी के पिताजी का नाम क्या था? वो भी कवि थे ना? यस, आप लोगों को पता नहीं है लेकिन इनका नाम था हरिवंश राय बच्चन। तो बच्चों इनका जो असली सरनेम है श्रीवास्तव है, लेकिन इन्हें एक उपनाम दिया गया है बच्चन करके। उसी तरह अयोध्या सिंह उपाध्याय का नाम उनका पूरा है, लेकिन उन्हें हरिऔध ये क्या है उपनाम दिया है। तो बच्चों इनका जन्म जो है कहाँ हुआ? इनका जन्म जो है 15 अप्रैल 1865 को। 15 अप्रैल सन 1859 को कहाँ पे? उत्तर प्रदेश के 65 को उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले के निजामाबाद नामक स्थान पर हुआ था। यानी 15 अप्रैल 1865 यानी 15 अप्रैल 1865 को इनका जन्म जो है उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले के निजामाबाद नामक स्थान पर हुआ था। इनके पिता का नाम क्या था बच्चों? आप बता सकते हो इनके पिता का नाम? इनके पिता का नाम था पंडित भोलानाथ उपाध्याय। और इनकी माता का नाम था रुक्मिणी देवी। तो बच्चों इन्होंने बहुत सारे क्या है उपन्यास और आत्मकथाएं, नाटक, आलोचनाएं लिखी है। और वो कौन कौन सी है? उनकी जो उपन्यास है ठेठ हिंदी का ठाठ, अधखिला फूल, और जो नाटक है रुक्मिणी परिणाम, और आत्मकथा है बच्चों इनकी इतिवृत्त। और इन्होंने आलोचना हिंदी भाषा और साहित्य का इतिहास, विभुमती ब्रजभाषा, और इन्होंने संपादन किया है कबीर वचनामृत। और इन्हें पुरस्कार कौन से मिले हैं? इनका जो प्रिय प्रवास, इसके लिए उन्हें मंगला प्रसाद पुरस्कार से क्या है सम्मानित किया गया है। इन्होंने बहुत सारे बच्चों बाल साहित्य की भी रचना की है। उनकी मुख्य रचनाएं जो हैं वो है प्रिय प्रवास, वैदेही वनवास, पारिजात, चुप्पे चौबदे। और जो उनके बाल साहित्य हैं वो बाल विभव, फूल पत्ते, चांद सितारे। तो बच्चों उन्होंने इस एक गुण की भी रचना की है। और इस कविता द्वारा कवि हमें क्या कहना चाहते हैं वो आज हम जानेंगे।
की गोद से, थी अभी एक बूंद कुछ आगे बढ़ी, सोचने फिर यही मन में लगी, आहा क्यों घर छोड़कर मैं यूं खड़ी। कड़ी का अर्थ क्या है बच्चों? यस मैम। हाँ, कड़ी का अर्थ क्या है? निकली। कड़ी का अर्थ है निकली। कड़ी है निकली। यानी जो निकल कर बादलों से। तो बच्चों ये जो बूंद है इसकी माँ कौन है? बादल। कौन है इनकी माँ? बादल। बादल। तो इस बादल की गोद से क्या है, ये बूंद निकलकर आगे बढ़ने लगी। जिस तरह क्या है बच्चों, अब आप भी बढ़ रहे हो, थोड़े दिन बाद और थोड़े बढ़ जाओगे, कई साल के बाद और बढ़ जाओगे, तभी आपको लगेगा कि हाँ मुझे आगे बढ़ना है, कुछ करके दिखाना है ना। तो ये नन्हा सा जो बूंद है वो भी क्या है, अपनी माँ की गोद से, यानी माँ की गोद में बैठना नहीं चाहता, वो अपनी माँ की गोद से निकलकर आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है। लेकिन उसके मन में बहुत सारे सवाल है। क्या क्या सवाल है उसके? वो सोचने लगी, हाँ क्यों घर छोड़कर मैं यूं खड़ी, ये मैं घर छोड़कर क्यों निकली। आपको भी कभी ऐसे लगता है जब आप अपने माँ बाप को छोड़कर उन्हें बिना बताए किसी आस पड़ोस के घर जाते हो या कहीं जाते हो घूमने के लिए या खेलने के लिए, तब आपको डर लगता है? यस मैम। फिर मन में विचार आता होगा ना, मैंने मेरे माँ से नहीं कहा, बिना कह के ही मैं आगे गई, ऐसे लगता है कभी? हाँ। तो इसी तरह ये छोटा सा बूंद क्या है बच्चों, बादलों में जब बहुत सारे क्या है बूंद जमा हो जाते हैं तब वर्षा होती है एक साथ। तो एक नन्हा सा कण पानी है, वो बूंद है, तो बूंद सोचने लगती है कि मैं अभी माँ के गोद से निकल कर आगे बढ़ने लगी हूँ, लेकिन उसके मन में ये विचार आने लगे कि मैं अपना घर छोड़कर क्यों आगे निकली, कहीं मेरे से कुछ गलती तो नहीं हुई। आगे बढ़ते हैं बच्चों, दूसरी पंक्ति में क्या कहते हैं, दैव मेरे भाग्य में है या बदा। दैव, दैव का अर्थ है, दैव किसे कहते हैं? ईश्वर। यस, ईश्वर। ईश्वर, ईश्वर। ईश्वर का और किस नाम पर्यायवाची शब्द आता है ईश्वर का? ईश्वर का पर्यायवाची समानार्थक शब्द क्या आएगा बच्चों? ईश्वर। दैव यानी ईश्वर आपको पता है, लेकिन ईश्वर का पर्यायवाची शब्द या समानार्थक शब्द क्या आएगा? भगवान। भगवान। यस, भगवान। दैव का विलोम क्या आएगा? दैव का विलोम क्या आएगा? भगवान का विलोम क्या है? राक्षस। राक्षस। तो दैव का दान। दैव मेरे भाग्य में है या बदा। बदा है क्या बच्चों? बदा का अर्थ क्या है? लिखा। लिखा। यानी यहाँ पे कवि कहते हैं कि वो किस तरह विचार कर रही है, वो सोच रही है कि दैव मेरे भाग्य में है क्या बदा, यानी मेरे भाग्य में क्या लिखा है भगवान ने, मैं बचूंगी या मिलूंगी धूल में। उसके मन में प्रश्न उठने लगे बच्चों बूंद के कि मैं, मेरे नसीब में यानी मेरे भाग्य में भगवान ने पता नहीं क्या लिखा है, मैं तो अपना घर छोड़कर आगे निकल रही हूँ, मैं बचूंगी या फिर धूल में मिट जाऊंगी। जब एक बूंद पानी की यानी मिट्टी में जब गिर जाता है तो बच्चों आप उसे ढूंढ पाते हो उस बूंद को? यस नहीं, आपको दिखाई भी नहीं देगा। क्यों? वो मिट्टी में क्या है, उसमें समा गया है, चला जाता है, चला जाता है, यानी उसका अस्तित्व मिट जाता है, वो वहां पे दिखाई नहीं देता। उसी तरह
या चलूंगी गिर अंगारे पर किसी। अंगारे, अंगारे यानी अंगारे किसे कहते हैं? किसे कहा जाता है? कोयला। कोयला, जलता हुआ कोयला। यानी ये कोयला जो होता है बच्चों, इसको जब हम आग लगाते हैं तो इसमें आग लग जाती है, इससे हम अपना पकवान भी बनाते हैं। तो यहाँ पे कवि कह रहे हैं कि बूंद सोचती है कि अगर मैं इस अंगारे पे गिरूं, और क्या है अंगारे में जैसे आग में पानी गिरेगा बच्चों, आपको बूंद दिखाई देगी? दिखाई देगी या नहीं? नहीं, कैसे दिखाई देगी? अंगारे में जब जल गिरता है, पानी गिरता है, बूंद गिरेगी, वो दिखाई नहीं देगा, उसमें जल जाएगा ना पानी, उसका अस्तित्व मिट जाएगा, दिखाई नहीं देगा। जिस तरह धूल में बूंद गिर गए, गिरने के बाद उसका अस्तित्व नहीं रहता है, दिखाई नहीं देता, उसी तरह जब अंगारे में जलते हुए आग में जब बूंद गिरता है तो आग से दिखाई देगा नहीं। यस, छू पड़ूंगी या कमल के फूल में। कमल का फूल क्या है, बहुत सुंदर होता है ना बच्चों? यस, वो भी तालाब में खिला हुआ रहता है। यस, लेकिन अगर उसमें अगर पानी उसके अंदर गिर जाए तो वो बूंद हमको दिखाई देता है? नहीं, वो उसमें समा जाता है। कौन सा बूंद कहाँ पे हमें पता भी नहीं चलेगा। यानी इन तीन चीजों का उदाहरण उन्होंने क्यों दिया है? क्योंकि अगर जिस तरह मुश्किलें आती हैं, ये धूल भी क्या है, उसके लिए कठिनाई थी, और जो जलता हुआ अंगारा है वो भी उसके लिए कठिनाई थी, और ये कमल का जो फूल है सूक्ष्म होता है, लेकिन जब वो उसके ऊपर गिर जाता है तो उसका अस्तित्व मिट जाता है। यानी कहीं पर भी ये दिखाई सभी बाधाएं आई हैं, यानी मैं बचूंगी या फिर क्या मेरा अस्तित्व मिट जाएगा। इस तीन उदाहरण द्वारा बूंद कहना चाहती है कि मैं तो आगे बढ़ रही हूँ, लेकिन मुझे इन सभी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। क्यों? उसे सामना सभी के साथ सेम क्या है इंसिडेंट बोलते हैं ना, वो नहीं हो सकता। किसी के साथ अच्छा हो सकता है, किसी के साथ बुरा हो सकता है। सरलता हर एक इंसान के जीवन में नहीं हो सकता। यानी उसके मन में विचार आने लगे, मैं तो आगे बढ़ रही हूँ घर छोड़कर, पता नहीं कितनी कठिनाई को मुझे सामना करना पड़ेगा, मैं बचूंगी या फिर जीवित रहूंगी। एक एक लोगों को ऐसा होता है कि सरल उन्हें क्या है आगे बढ़ने के लिए मिल जाता है, किसी भी मुसीबत का सामना नहीं करना पड़ता। क्यों? क्योंकि वो भाग्य का लेखा होता है। इसलिए बूंद कह रही है पता नहीं मेरे भाग्य में भगवान ने क्या लिखा है, मैं जीऊंगी या मरूंगी। तीसरी पंक्ति में क्या कहते हैं, बह गई उस काल एक ऐसी हवा। तो उसी वक्त क्या हुआ बच्चों? क्या हुआ? बह गई उस काल एक ऐसी हवा। क्या हुआ उस वक्त? एक हवा जोर से, यस, जोर से हवा, वो मन में सोच रही थी, विचार कर रही थी बूंद, लेकिन उसी वक्त क्या हुआ, एक जोर से हवा आई। वह समुद्र की ओर आई अनमनी। अनमनी यानी अनमनी का अर्थ क्या है? अनमनी का अर्थ क्या है बच्चों? अनमनी क्या बेटा? बिना मन से। यस, कई बार होता है ना, हमें इच्छा नहीं होती है कुछ करने की, लेकिन क्या है जबरदस्ती हमको करना पड़ता है, या वो सिचुएशन ऐसी होती है कि हमको करना पड़ता है। तो यहाँ पे वो खुद कहती है कि मेरा मन नहीं है, लेकिन क्या है हवा ने मुझे जोर से खींचते हुए कहाँ लेके गई? वह समुद्र की ओर आई अनमनी, यानी समुद्र की ओर से। यस, कुछ डाउट्स है बेटा?
तो जो बूंद है बिना मन के क्या है आगे बढ़ने लगी, लेकिन बढ़ते क्या है ये हवा से जोर से किस दिशा पर लेकर गई, समुद्र की ओर। यस, समुद्र की ओर। एक सुंदर सीप का था मुंह खुला। तो बच्चों देखो, इतनी कठिनाइयों की सामना करने के बाद हवा जब उसे जोर से खींचती हुई आगे समुद्र की ओर चली लेके गई, तब उसे एक समुद्र में सीप दिखाई दिया। और वो सीप कैसा था, उसका मुंह खिला, क्या है, खुला हुआ था। सीप में क्या मिलता है बच्चों, बता सकते हैं, सीप में क्या होता है, सीप सीप, यस, सीप में क्या होता है, एक तरह का शेल होता है जो पानी में मिलता है। हाँ, तो बच्चों सीप में हमें मोती मिलता है। मोती किसमें तैयार होता है आप लोगों को पता है ना, यस, वो शेल होता है, उसमें क्या है सीप तैयार होता है। जो समुद्र में होते हैं, नीचे तल में सीप होते हैं बच्चों, उसमें क्या है ये मोती तैयार होते हैं, जिसके आभूषण बनाकर हम गले में हार डालते हैं, मोतियों का हार अंगूठे में डाला जाता है। ये बहुत क्या है, मूल्यवान होते हैं, बहुमूल्य होते हैं, बहुत कीमती जेवरात होते हैं। तो ये सीप में एक जीव होता है और उसी जीव के अंदर क्या है, ये मोती क्या है, पलता है, यानी बड़ा होता है। और इस मोती को हम इंसान क्या करते हैं, निकाल कर आभूषण के रूप में इसका प्रयोग करते हैं। तो ये जो सीप है इसका मुंह खुला हुआ था, तो इस बूंद का नसीब कहाँ लिखा हुआ था, उस सीप के मुंह में। वह उसी में जा पड़ी मोती बनी, यानी वो जो बूंद है उसके मुंह में गिरने की वजह से उसका रूप जो है इसमें रूपांतर हुआ मोती के रूप में। और मोती आपको पता है बच्चों कितना मूल्यवान होता है, अमूल्य होता है ना, बहुत कीमती होता है। कई बार अपने घर में अपनी माँ को बहनों को गले में डालते हुए देखा होगा मोतियों के हार, देखा है नहीं, हाँ, कैसे होता है, उसका रंग कैसा होता है, जवाब दो, कैसा होता है उसका रंग, क्रीम कलर होता है ना, ज्यादातर क्रीम कलर का होता है, और बहुत सारे अन्य रंग के भी होते हैं, लेकिन ज्यादातर क्रीम कलर में पाए जाते हैं। और इसे हमें आभूषण के रूप में धारण करते हैं। यानी किस तरह एक बूंद क्या है, बहुत सारे रास्ते क्या है तय करती हुई एक सीप के मुंह में जाकर गिरी और मोती का रूप ले लिया। लास्ट जो पंक्ति है बच्चों, वो हम इंसानों के लिए है। इस बूंद द्वारा कवि हमें इस पंक्ति में क्या कहना चाहते हैं, लोग यूं ही हैं झिझकते सोचते, जबकि उनको छोड़ना पड़ता है घर, किंतु घर का छोड़ना अक्सर उन्हें बूंद लो कुछ और ही देता है कर। झिझकते, झिझकते का अर्थ क्या है बच्चों, झिझकना, चमकना, नो, झिझकते, यस, संकोच करना, झिझकना नहीं संकोच करना। लो, लो का अर्थ है, लो का है अर्थ बच्चों के समान, यानी यहाँ पे कर, यस बेटा, यहाँ पे क्या कहते हैं कवि, लोग यूं ही हैं झिझकते सोचते, जबकि उनको छोड़ना पड़ता है घर, किंतु घर का छोड़ना अक्सर उन्हें बूंद लो कुछ और ही देता है घर। यानी बच्चों किस तरह जो बूंद के समान, जो बूंद ने किसका रूप धारण कर लिया, मोती का, यानी मोती के समान क्या है, उस इंसान को भी क्या है आगे सफलता मिलती है। कैसे, जब लोग अपना घर छोड़ते हैं, छोड़कर बाहर निकलते हैं, उस समय क्या है बच्चों, हिचकते हैं, डरते हैं, संकोच करते हैं, उन्हें डर लगता है कि मैं जो घर से निकलकर बाहर जा रहा हूँ तो मेरे साथ सही हो रहा है या गलत हो रहा है।
पता नहीं मेरे भाग्य में भगवान ने क्या लिखा है, आगे बढ़ना है या फिर पीछे ही रहना है। तो यहाँ पे कवि कहते हैं कि जब लोग जब अपना घर छोड़कर आगे बढ़ने लगते हैं तो उनके मन में भी बहुत सारे विचार आते हैं, वे भी डरते हैं, झिझकते हैं, संकोच करते हैं, लेकिन उनको क्या है, डरने की आवश्यकता नहीं है। क्यों आवश्यकता नहीं है बच्चों, बता सकते हो आप? क्यों आवश्यकता नहीं है? क्योंकि सबसे पहले हमें हमारे मन में विश्वास होना चाहिए कि जो जिस रास्ते को मैंने चुना है और जिस रास्ते पर मैं जा रही हूँ या जा रहा हूँ वो क्या है, सही या गलत है, वो सब कुछ जान पहचान कर उसे आगे बढ़ना है। तो सबसे पहले क्या है, अपने मन में विश्वास होना चाहिए कि जिस तरह बूंद की तरह क्या है अच्छी जगह जाकर वह सीप के मुंह में जाकर मोती बन गई, उसी तरह क्या है मुझे भी क्या है उसकी तरह आगे बढ़ना है और सफल बनना चाहिए इस दुनिया में और जीने लायक होना चाहिए। अगर बच्चों हम हर एक चीज से संकोच करते रहेंगे, डरते रहेंगे तो हम कभी भी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो सबसे पहले अपने मन का जो डर है उसको हमें निकाल के फेंकना है और हमारे मन में एक विश्वास होना चाहिए, जिस जगह मैं जा रहा हूँ, जिस जगह पर मुझे सफलता पानी है वो मैं सफल करके ही दिखाऊंगा। जिस तरह एक बूंद मिट्टी में मिलकर धूल में मिलके क्या है उसका अस्तित्व हो गया उस अंगारे में गिरकर और कमल के फूल में, उसी तरह मनुष्य के इंसान के जीवन में भी क्या है बच्चों, रास्ते में बहुत सारे कठिनाई आती हैं और उन कठिनाइयों का सामना करके जो आगे बढ़ता है वो इस दुनिया में जीने लायक होता है। नहीं तो बच्चों हमें क्या है, जीना मुश्किल हो जाता है। तो सबसे पहले अपना आत्मविश्वास क्या है वो स्ट्रांग होना चाहिए। ओके, इस कविता को आपको समझ में आया या नहीं? यस, समझ में आया है ना? अच्छा, तो इससे जुड़े मैं प्रश्न पूछूं आप लोगों को। यस, बूंद का घर किसे कहा जाता है? यस, बूंद का घर कौन सा है? बादल, बहुत सही। बूंद का जो घर है वो क्या है? बादल है। बूंद को किस पर गिरकर जलने का डर था? बूंद को किस पर जलने का डर था? मैं जल कर मिट जाऊंगी, यह डर उसे किस पर था? अंगारे पर। यस, जो जलता हुआ कोयला है उस पर अगर मैं गिरूंगी तो क्या है, मेरा रास्ते तो मिट जाएगा, मैं मर जाऊंगी। हवा बूंद को कहाँ ले आई? समुद्र की ओर। समुद्र की ओर। अंत में बूंद का जाकर क्या हुआ बच्चों? मोती। मोती के रूप में मोती। यस, तो बच्चों आपको भी आगे बढ़कर क्या होना है, अपने जीवन में सफलता पाना है तो क्या है बच्चों, क्या करना है आप लोगों को? आगे बढ़ना है। आगे बढ़ना है, कैसे? बिना डरे। बिना डरे। और सबसे महत्वपूर्ण बात कौन सी है? विश्वास होना चाहिए, आत्मविश्वास, है ना? कई बार आपको क्या है स्कूल में कंपटीशन होता है, छोटी छोटी सी बातें मैं आप लोगों से शुरू करना चाहूंगी, है ना? जैसे कंपटीशन होता है, भाषण स्पर्धा होती है, बाकी तो आप लोग कर लेते हो, निबंध, हाँ ऐसे कंपटीशन, ड्राइंग कंपटीशन कर लेते हो, लेकिन भाषण स्पर्धा जब होता है तब आपको स्टेज पे जाना होता है या नहीं? यस यस मैम, यस मैम। तब आपको डर लगता है या नहीं बच्चों? लगता है। क्यों, किस लिए डर लगता है? कि कहीं कोई आपसे गलती ना हो, आगे जो बैठे हैं वो लोग मेरे को देख के हंसेंगे तो क्या होगा, ऐसे लगता है ना आप लोगों को? यस, अपने से कोई गलतियां हो जाए और आगे जो बैठे हैं प्रेक्षक को हमको देखकर हंसे, लेकिन उसी आत्मविश्वास के साथ जब आप जाओगे,
जो आपको रटने की भी जरूरत नहीं है। भाषण में आपको कभी भी रटना नहीं चाहिए बच्चों। अगर एक बार आप किसी चीज को समझ लेते हो तो उसे बोलने के लिए आप में क्या है, मेन विश्वास होना चाहिए और विश्वास के साथ आप अपनी बातों को रख सकते हो। और चेहरे का जो हाव भाव है वो फ्रेश दिखाई देता है, डरे डरे से नहीं लगते हो। उस आत्मविश्वास को देखकर क्या है, आप जीत पाते। उसी तरह क्या है, जब इंसान पढ़ लिख कर बड़ा हो जाता है और उसे क्या है, आगे कदम उठाने का जब समय आता है, क्योंकि उसे इस दुनिया में जीना है और कुछ लायक बनना है, तो बहुत सारी कठिनाई आएंगी, मुश्किलें आएंगी, लेकिन एक आपका आत्मविश्वास सही हो तो आप सही जगह पहुंच सकते हो और सफलता पा सकते हो। यस बच्चों, ये कविता समझ में आई ना आप लोगों को? यस, तो अगले कक्षा में हम नया पाठ लेके आएंगे। ओके, धन्यवाद बच्चों।